नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम शब्द भेद या जिसे शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं इसे देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी मेरे मित्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे गए हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के आपके 1-2 नंबर के प्रश्न इस वर्गीकरण में ही आपके मिल जाते हैं। तो चलिए देखिए, शब्दों का जो वर्गीकरण है उसे मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला आधार, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है उनके एक से अधिक नाम भी हैं, तो वो नाम को ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए वो विकल्प के रूप में हो या जिस प्रकार से भी हो, तो वहां आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो देखिए, जो पहला आधार है उसे हम कह सकते हैं कि विकास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आपसे पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, कई सारे नाम हैं, तो नामों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो कि पूछा जाए स्रोत के आधार पर और आप किसी दूसरे आधार का वर्गीकरण उसमें नाम लिख दें या उस पे विकल्प पे आप चूज कर लें, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, विकास के आधार पर या उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी जिसे विदेशज शब्द भी कहते हैं और आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, फिर है संकर शब्द। ठीक है, और जो दूसरा आधार है वर्गीकरण का, देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, इसे अयौगिक शब्द या मूल शब्द भी कहा जाता है। दूसरा भेद है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जो तीसरा आधार है शब्दों के वर्गीकरण का वह क्या है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी जिसे समानार्थक शब्द भी कहते हैं या जिसे हम पर्यायवाची शब्दों के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथा है विपरीतार्थक शब्द जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, फिर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द जिसे हम युग्म शब्द भी कहते हैं या जिसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो आधार है वह है व्याकरणिक आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो व्याकरणिक या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली शब्दों के वर्गीकरण के विषय में ही बता रही हूं, और ये जितने आपके भेद हैं, जो वर्गीकरण है, मैं इन सब के विषय में आपको छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।